हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने आप में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स का एक बुके है। इसके पास बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं और आज की डेट में काफी डाउन चल रहा है। तो इसके ऊपर इन्फ्लेशन का कितना इम्पैक्ट है, कहाँ इसकी सपोर्ट है, क्या इसके लेवल्स होने चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बिजनेस डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस को जहां तक ध्यान में रखते हैं, इसकी वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं और वेबसाइट पर देखते हैं कि इसके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो यहाँ इन्होंने एक ओवरऑल पिक्चर दी हुई है, जो इसके बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ हमें नजर आती है इनके सारे ब्रांड्स। तो आइसक्रीम भी है और शैम्पू भी है और मीन्स हेयर केयर भी है और चाय भी है। उसके बाद में हॉर्लिक्स भी है। इनके पास ब्रांड्स की कमी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पेज। और फिर हम सेकंड पेज पर जाते हैं और जितने भी ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने आप में महारत हासिल की हुई है जिन्होंने अपने सेगमेंट में। तो ये सारे ब्रांड्स किस तरह के हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो साथ में जब ये अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इन द सेंस कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि विवेक भाई अभी ये थोड़ा सा महंगा हो गया है तो हम इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने सर्फ एक्सेल यूज करना है तो सर्फ एक्सेल यूज होगा, किसी ने रिन यूज करना है तो रिन यूज होगा। जस्ट बिकॉज इसके प्राइसेस 5% से इंक्रीज हो जाएंगे। जो पैकेट अभी 200 रुपीज का आता है वो 205 का आने लगेगा, 210 का आने लगेगा। तो उसको यूज करना बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन्फ्लेशन का जब भी फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन के फर्क पर हमेशा जो बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज नहीं होती, जो सॉलिड ब्रांड्स नहीं होते, उनके ऊपर ज्यादा मार पड़ती है। जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं इवन उनकी सेल्स और ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ी सेंस में आती है कि यहां पर वो अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं टाइम के चलते और उनकी डिमांड पर फर्क नहीं पड़ता। तो जो इन्फ्लेशन वाला इंपैक्ट है वो भी रेवेन्यू में नजर आता है। तो यहां पर ड्यूअल एडवांटेज इनको हो जाता है। एक तो 5% कॉस्ट बढ़ी, इन्होंने अपने प्राइसेस 7% बढ़ा दिए। उसके बाद में दूसरा इंपैक्ट ये तो चल ही रहा है, जो रेगुलर ग्रोथ है, तो सेल्स और ज्यादा स्पीड से बढ़ती है। तो जब भी इन्फ्लेशन इस तरह के केसेस में हमें परेशान करने लगे, हमें जो अच्छे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में इन्फ्लेशन के फियर की वजह से या ओवरऑल फॉल की वजह से नीचे आए हैं, उनको खरीदकर उसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छी चॉइस होती है। उसके बाद में ये सारे ब्रांड्स वैसे ही हैं, बल्कि इतना इंपैक्ट है इन ब्रांड्स का। से फॉर एग्जांपल रेक्सोना डियो, किसी को याद भी नहीं होगा कि अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली कितने रुपए उसके ऊपर प्रिंटेड हैं। सेम सर्फ एक्सेल पर कितने प्रिंटेड हैं, या सनसिल्क का जो शैम्पू की बोतल है उसके ऊपर एग्जैक्टली क्या प्राइस है, लास्ट टाइम कितना पे किया था और इस बार कितना पे करेंगे। तो कोई फर्क नहीं है इनका। एक और बात है कि जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, ग्लोबली कोई भी वॉर चलती है, देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि ये सारे ब्रांड्स को इस चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है कि यहां पर रशिया वॉर में क्या हम शैम्पू यूज करेंगे या नहीं करेंगे, लक्स यूज करेंगे या कुछ और यूज करेंगे। जो यूज करते हैं वही यूज करते रहेंगे, चाहे अमेरिका में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, सॉरी प्रेसिडेंट बने, और इंडिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने। इस बात से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी अब हम यहां पर बात करते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स को लेकर एक जो वैल्यूएशन थोड़े से ऊपर हो गए थे, अभी वो वैल्यूएशन थोड़े से ठीक हो गए हैं, थोड़े से काफी ठीक हो गए हैं। 53 का पी आ गया था, आ चुका है अभी। अदरवाइज अब से कुछ टाइम पहले अगर पी रेशो की यहां पर बात करें, देन ये पहुंच गया था 80 तक। और अगर आप 5 इयर्स का हाई देखो तो 5 इयर्स का हाई एक्चुअल में 80 ही था। तो जब हम सीख कर करते हैं ना, सोच समझ के करते हैं, तो इन सब चीजों को भी हम ध्यान में रखते हैं और हमें पता चलता है कि यस, वाकई जब भी इस पीई ने 75 के आसपास जाकर टच किया है, उसके बाद ये इमीडिएटली नीचे आना शुरू हो जाता है। और नीचे की जो रेंज है वो कितनी रेंज है, वो 65 या 60 के आसपास की रेंज है। यहां अगर हम ईपीएस को देखें तो ये जो 5 इयर्स का ईपीएस है ये अभी एकदम लोअर रेंज पर है, 5 इयर्स के लोअर रेंज पर है। तो अपने आप में इस चीज से थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी रेंज अप है और कौन सी रेंज डाउन है। अब उसके बाद में अगर हम फर्दर ग्रोथ की बात करने लगे, यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, देन क्वार्टरली रेवेन्यू इज द
हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन डिसंबर क्वार्टर एंड जो अभी ये अपना नेट प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर का, दिस इज आल्सो हाईएस्ट एवर। सो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है एंड पीई हैज कम डाउन। यहां पर प्राइस भी नीचे आया हुआ है। अगर ईयरली परफॉर्मेंस की बात करने लगे तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 17,000, 20,000, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 39.7, 47 एंड 51 मींस लास्ट 12 इयर्स में एक भी साल इनका ऐसा नहीं गया जब इनकी रेवेन्यू कम हुई हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर नेट प्रॉफिट पर भी ध्यान दें, 21, 22, 27, 38, 39, 43, 41 यहां थोड़ा सा कम आया, उसके बाद में 44, 52, 60, 67, 79 एंड 87 लगातार यहां पर एक सॉलिड परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है कि हर साल यहां पर नेट प्रॉफिट इनका डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, ऐसा नहीं है। 50% अप है, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन इन दोनों का अगर हम टोटल कर लें तो उतनी ग्रोथ यहां पर जरूर होती है, क्योंकि जीडीपी जब भी काउंट होती है वो नेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है, वो रियल जीडीपी ग्रोथ मानी जाती है। तो अगर जीडीपी ग्रोथ यहां पर 8% है और इन्फ्लेशन यहां पर 5% है तो 13% ओवरऑल यहां पर जीडीपी ग्रो करती है इन्फ्लेशन को साथ में रखते हुए। कम से कम ये सारी कंपनीज उतना तो ग्रो करती ही हैं, उससे ज्यादा ही ग्रो करती हैं। अब क्योंकि 13% की ग्रोथ है और इंटरेस्ट एफडी के ऊपर कितना मिलता है, 5% मिलता है। तो जब भी इस तरह के कंपाउंडिंग करने वाले स्टॉक्स जो जीडीपी के साथ, ब्रांड के साथ आगे बढ़ते हो, जब वो नीचे आ रहे हो, पिछले 2-3 साल के लो पर चल रहे हो, तो बहुत अच्छा रहता है। अब अगर हम इसके बाकी रेशियोज की बात करने लगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 39.2% विच इज अमेजिंग एंड डेट इक्विटी रेशियो इज 0.02 मींस 2% ही ना के बराबर है। तो ये सारी चीज सुपर्ब हैं। यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करने लगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 61.90% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की ये 67.18 है जो कम होकर 61.90 हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्लैक्सो कंज्यूमर से हॉर्लिक्स ब्रांड परचेज किया था और जब इन्होंने ग्लैक्सो कंज्यूमर से हॉर्लिक्स ब्रांड परचेज किया तो उनको बदले में कंपनी के शेयर्स, फ्रेश शेयर्स इश्यू करके दिए। और जब फ्रेश शेयर्स इश्यू हुए थे तो एग्जिस्टिंग जितने भी सारे लोग होते हैं उनकी यहां पर शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है, इसीलिए एफआईआईज के पास यहां पर शेयर होल्डिंग तब इंक्रीज हो गई और ओवरऑल यही इंपैक्ट है। यहां पर अगर प्रोमोटर्स की बात करें, प्रोमोटर्स में यूनिलीवर के पास यहां पर 47% है और बाकी ब्रुक बॉन्ड और यूनिलीवर ओवरसीज मींस ये सारे एक ही ग्रुप की अलग अलग एंटिटीज हैं। पब्लिक के पास कितना है? पब्लिक के पास 12.53% है जो अब से 3 इयर्स पहले 13.95 था। तो ये सारी चीजें यहां पर सॉलिड हैं, सुपर्ब हैं, किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। अब हम अगर इसके नेट यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, सो वन पर्टिकुलर थिंग जो यहां पर बहुत अच्छी है वो क्या है कि लास्ट ऑलमोस्ट सितंबर 2019 से, यानी कि लास्ट 2.5 ईयर से जिस प्राइस पर ये चल रहा था वापस लौट कर ये सेम प्राइस पर आ गया है। अब इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि जब भी ये वापस से इस प्राइस पर आता है उससे पहले ये एक नया हाई बनाता है। तो अगर हम इस चीज को अगर ध्यान से देखने लगे, ये यहां से यहां तक गया, फिर नीचे आया सेम लेवल पर, फिर लास्ट वाला इसने लेवल को हाई ब्रेक किया, फिर सेम लेवल पर आया, फिर इसने पिछले वाले को ब्रेक किया, फिर सेम लेवल पर आया, फिर पिछले वाले को ब्रेक किया, फिर सेम लेवल पर आया और फिर इसने धीरे धीरे करके लास्ट वाले को फिर से ब्रेक किया और फिर से सेम लेवल पर आया। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस लेवल पर जहां ये अभी चल रहा है यहां पर एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस सॉलिड स्ट्रॉन्ग कंपनी की, जिसके पास अच्छे ब्रांड्स की भरमार है। और अगर हम एक बात और देखें इसको, मैं यहां से इस पर्टिकुलर जो हमारी ये लाइन है इसको नॉट दिस वन बट नीचे वाली जो रेसिस्टेंस लाइन थे, सपोर्ट लाइन है, इसको अगर हम पीछे तक ले आए तो ये थोड़ा सा इस रेंज में भी इस तरीके से नजर आता है कि ये एक ही ऑलमोस्ट लेवल है, एक ही छोटी सी रेंज है, इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाता है कई बार या ऊपर से चला जाता है। तो ये एक रेंज कब से बनी हुई है? दिसंबर 18 से। तो पूरा 19, 20, 21 और 22 का यहां पर 3 मंथ्स निकल चुके हैं, यानी कि 3.5 मंथ से ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और 3.5 इयर्स में एक्चुअल में क्या इंपैक्ट आया है? अगर हम यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे, यहां पर ये लेवल कब के हैं? ये लेवल हैं हमारे दिसंबर 18 के। तो दिसंबर 18 के बाद हम अगर मार्च 18 के नंबर्स की बात करने लगे, 5200 तब नंबर था। इवन मार्च 19 में 6000 था और
मार्च 2019 में 6000 से बढ़कर अभी 8700 हो गया है और जो सेल्स है दैट इज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 39000 टू 51000। और ये सेल्स को फर्दर ग्रो अप करने के लिए न्यू ब्रांड्स को मार्केट से परचेज करने की बात करें, जैसे हाल फिलहाल में इन्होंने वी वॉश परचेज किया था ग्लेनमार्क से, या फिर इन्होंने, हमने हॉर्लिक्स की बात की, हॉर्लिक्स परचेज किया इन्होंने ग्लैक्सो से, और अभी एमडीएच को बाय करने की भी बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ की इनकी यहां पर विल नजर आती है, यहां से जो काम करने का तरीका नजर आता है। अब बात करते हैं कि यहां से ऊपर कहां तक जा सकता है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं सेम सपोर्ट, लेकिन हर बार पुराने वाले हाई को ये ब्रेक करता है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि कम से कम पुराने वाले हाई तक तो ये जाना ही है। उसके बड़े सिंपल से रीजन है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, लगातार ग्रोथ है, एंड लास्ट 3.5 इयर्स में नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुका है, रेवेन्यू भी बढ़ चुकी है, और शेयर प्राइस ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर वापस से फिर से आ गया है। तो करंट प्राइस से लेकर यहां तक की अगर हम बात करने लगे, दिस इज 42% ग्रोथ जो साफ साफ यहां पर नजर आती है करंट लेवल से लेकर। तो इस 42% को पाने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों को समझ के अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो बाय करना है, और बाय करके होल्ड करके बैठ जाना है। इस बीच में जितनी मर्जी उथल पुथल करे, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं कि लास्ट 10 इयर्स में इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो किस तरह का रहा है कि कभी भी इसने नया लाइफ टाइम हाई बनाने तक पिछले लाइफ टाइम हाई से बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लिया। सो मैं यहां क्या कर रहा हूं, जब इसने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है तब तक के ये नंबर्स को यहां पर मार्क कर रहा हूं कि जैसे जैसे इसने नया लाइफ टाइम हाई बनाया तो कितना कितना इसको टाइम लगा। जैसे यहां से लेकर यहां तक इसको नया लाइफ टाइम हाई बनाने में 281 डेज लगे, उसके बाद में इसने यहां से लेकर यहां तक नया लाइफ टाइम हाई बनाया ऑलमोस्ट ये, तो इसको यहां पर 1214 डेज लगे, यानी कि यहां पर इसको 3 इयर्स का टाइम लगा। नोट लाइफ टाइम हाई बनाने तक, नो ये नहीं है, ये एक्चुअल में यहां तक का टाइम लगा, इसको 2 इयर्स लगे, क्योंकि नीचे से आकर लाइफ टाइम हाई तक की हम बात कर रहे हैं। यहां पर भी लाइफ टाइम हाई पर वापस पहुंचने में इसको सिर्फ 207 डेज लगे। उसके बाद में यहां से नीचे आया और पुराने लाइफ टाइम हाई से नया लाइफ टाइम हाई बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, और यहां भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, और ये 1 ईयर से भी कम का टाइम है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, इसको बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है नया लाइफ टाइम हाई बनाने में। यहां पर पुराने लाइफ टाइम हाई से अब तक कितना टाइम ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, अगर हम इस बात को देखें तो ऑलरेडी यहां पर 190 डेज, यानी कि 6 मंथ्स एंड 10 डेज ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। नेक्स्ट 1 ईयर में तो ये बन ही जाएगा, और 1 ईयर में अगर 40% यहां पर हमें मिल जाते हैं, देन वी विल बी कीप ऑन मेकिंग गुड मनी। यहां पर इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करके, ब्रांड्स देखकर, बिजनेस समझ के कि इस बिजनेस के ऊपर जो एक्सटर्नल यहां पर इवेंट्स होते हैं उनका कितना इंपैक्ट आता है, जब सारी चीजों को क्लब करके समझ के करते हैं ना, तो यहां हमें एक कन्विक्शन होती है, और ड्यूरिंग मार्केट वोलेटिलिटी हमें यहां पर डर नहीं लगता कि नीचे आ गया है तो विवेक भाई लॉस में बेचकर निकल जाएं क्या। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है ना कि लॉस में बेचकर निकल जाएं, तो मुझे कहीं ना कहीं एक मार्केट को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी वहां पर नजर आती है, और जो सिर्फ और सिर्फ सीखने से ही पूरी हो सकती है। तो यहां पर सीखना जरूरी है, नोट्स बनाते रहो। सीखने के मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दोनों तीनों तरीके हैं, आप खुद से बुक्स पढ़ के सीख सकते हो, वीडियोस के नोट्स बनाकर सीख सकते हो, या फिर मेरी पर्सनलाइज क्लासेस में यहां पर एनरोल करके भी सीख सकते हो। तो चॉइस आपकी है, लेकिन बिना सीखे मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा ऐसा ही है कि गाड़ी चलानी सीखे नहीं और गाड़ी लेकर निकल पड़े, तो उसके बाद अंजाम क्या होते हैं हम सबको पता है, और ये चीज हम देखते भी हैं मार्केट में। दैट्स व्हाई नितिन कामत जी ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बताया था उन्होंने कि ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स यहां पर 1% से ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल रहते नहीं हैं, यहां पर फिक्स डिपॉजिट को बीट नहीं कर पाते, यानी कि 99% पीपल आर नॉट एबल इवन टू अर्न 12% इन 3 इयर्स टाइम। 12% भी रिटर्न नहीं कमा पाते 3 साल के पीरियड में 99% लोग। उसका रीजन क्या है, नीचे आ जाए तो उनको डर लगकर निकलने का मन होता है, और वो निकलने का क्यों होता है, क्योंकि सीखा नहीं है, समझा नहीं है। तो यहां पर सीखते रहिए, समझते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, यहां पर लाइक भी करना, कमेंट भी करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।